अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल द लाइफ ऑफ लिटरेचर। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लिटरेरी टर्म्स को, लिटरेरी डिवाइसेस को जो किसी भी टेक्स्ट के अंदर यूज़ होती है जब हम स्टडी करते हैं। चाहे हम कोई पोइट्री पढ़ते हैं, नॉवल पढ़ते हैं, ड्रामा पढ़ते हैं, उनके अंदर बहुत सारी लिटरेरी डिवाइसेस होती हैं जिनका हमें पता नहीं होता। अगर हम सारी टर्म्स जो हैं इनको अंडरस्टैंड कर लेंगे तो हमारे लिए कोई भी टेक्स्ट पढ़ना जो है बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो आज हम डिस्कस करते हैं इन लिटरेरी टर्म्स को। इन लिटरेरी टर्म्स के अंदर एक्चुअली सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मेटाफर को कि एक्चुअली मेटाफर होता क्या है। मेटाफर एक्चुअली इज अ फॉर्म ऑफ फिगरेटिव लैंग्वेज। ये एक फिगरेटिव लैंग्वेज होती है, मतलब आप नॉर्मल चीजें, नॉर्मल लैंग्वेज नहीं यूज करते। इसमें ये एक फिगरेटिव लैंग्वेज होती है। कैसे फिगरेटिव लैंग्वेज होती है आगे आपको मैं बताती हूँ। इसमें ये कैसी फिगरेटिव लैंग्वेज होती है, स्टेट्स दैट वन थिंग इज एन अदर थिंग, मतलब कि एक चीज को आप करार देते हैं कि वो कोई और चीज है। कैसे, इसके एग्जाम्पल से ही अंदाजा लगाते हैं। जैसे कि हम बोलते हैं कि टाइम इज मनी, मतलब कि टाइम को रिलेट कर दिया गया है मनी से। डायरेक्टली ये कह दिया गया है कि टाइम जो है वो मनी है। ये नहीं कहा गया कि टाइम जो है वो इतना प्रीशियस है जितना कि मनी जितनी प्रीशियस होती है, जितनी मनी हमारे लिए बहुत जरूरी है, इसी तरह टाइम बहुत जरूरी है। इस तरह नहीं कहा गया, डायरेक्टली ये बात टाइम को रिलेट कर दिया गया है मनी से। टाइम इज मनी। और एक और एग्जांपल इसके लेते हैं कि शी इज अ शाइनिंग स्टार। हमने ये नहीं कहा कि वो ऐसे शाइन करती है जैसे कि स्टार, नो, नॉट एट ऑल। इसमें ना तो हमने लाइक का इस्तेमाल किया है, ना इसमें हमने एज को यूज किया है। इसमें हमने डायरेक्टली एक चीज को दूसरी चीज बता दी है। वन थिंग इज अनदर थिंग। दैट हमने बोला कि शी इज अ शाइनिंग स्टार, शाइनिंग स्टार। ठीक है, ये डायरेक्टली हम एक चीज को दूसरी चीज से रिलेट करते हैं। ये है मेटाफर। उसके बाद सेकंड नंबर पे हम जो लिटरेरी डिवाइस स्टडी करेंगे वो है सिमिली। सिमिली ये भी एक एक्चुअली एक फिगरेटिव लैंग्वेज की ही एक फॉर्म है। दिस इज आल्सो ए फॉर्म ऑफ लिटरेरी लैंग्वेज एंड कंपेयरिंग टू अनलाइक थिंग्स डिस्क्राइब्ड बाय लाइक और एज। इसमें क्या करते हैं हम, इसमें लाइक और एज का यूज करके हम दो डिफरेंट थिंग्स को कंपेयर करते हैं आपस में। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि ही इज एज ब्रेव एज ए लायन। हमने एक इंसान को जानवर के साथ कंपेयर किया है। उसकी मतलब उसकी बहादुरी को हमने शेर की बहादुरी को रिलेट किया है उस पर्सन से, कि अगर वो कोई लड़का है तो वो इतना ज्यादा बहादुर है जितना कि शेर। ही इज एज ब्रेव एज ए लायन। तो हमने यहाँ पे एज का वर्ड यूज करके दो अनलाइक थिंग्स को आपस में कंपेयर किया है। तो ये है सिमिली। एक और एग्जांपल इसके ले लेते हैं हम, शी स्मेल्ड लाइक अ रोज। ठीक है, अब ये हो गया हमारे पास सिमिली। अब एक तीसरी लिटरेरी डिवाइस जो हम डिस्कस करेंगे वो है एनएलजी। एनएलजी भी एक्चुअली मेटाफोर सिमिली से ही रिलेट करती है। इसमें भी हम क्या करते हैं, इसमें हम एक्चुअली कंपैरिजन करते हैं दो चीज़ों का। उनको आपस में कंपैरिजन इसलिए उनका किया जाता है कि उनकी सिमिलैरिटी को शो किया जाए कि एक्चुअली वो एक दूसरे से सिमिलैरिटी रखते हैं। कैसे, एग्जाम्पल अगर इसके हम लें तो जैसे लाइफ इज लाइक अ रेस। लाइफ जो है वो एक रेस की तरह। कैसे कि जैसे आपको रेस के अंदर, कोई भी रेस होती है उसमें आपको रन करना होता है, बहुत रन करना होता है, बहुत स्ट्रगल करनी होती है। इसी तरह आपकी लाइफ भी जो होती है उसमें भी आप बहुत स्ट्रगल करते हैं, आपको बहुत रन करना पड़ता है, बहुत एफर्ट करनी पड़ती है। तो एक्चुअली ये भी दो डिफरेंट चीज़ों को आपस में उनकी सिमिलैरिटी को शो करने के लिए कंपेरिजन किया जाता है। तो उन्हीं चीज़ों को एक्चुअली डिस्क्राइब किया जाता है। अब हम फोर्थ नंबर पे हम जो एक लिटरेरी डिवाइस स्टडी करेंगे वो है इमेजरी। इमेजरी क्या होता है कि ये भी एक लिटरेरी डिवाइस है जो कि नॉवेल्स में, पोइट्री में, ड्रामास वगैरह के अंदर और भी जितनी भी राइटिंग्स होती हैं उसके अंदर यूज की जाती है। कि एक्चुअली इमेजरी का पर्पज ये होता है कि जिस रीडर या ऑडियंस की सेंसेस से ये अपील करती है कि उनके माइंड में एक इमेज क्रिएट हो जाता है। एक इमेज जो है वो किसी भी चीज का हो सकता है। वो जो इमेजरी जो उनके माइंड में क्रिएट होती है जब आप कोई भी बात पढ़ते हैं या सुनते हैं, कोई चीज आप, कोई ऐसे वर्ड्स आपके सामने यूज किए जाते हैं, इस तरह से उनका स्टाइल इस तरह से यूज किया जाता है कि वो आपके माइंड में पूरी इमेजेस जो है वो क्रिएट हो जाती है, पूरा सीन जो है वो आपके माइंड में क्रिएट हो जाता है। ये होती है इमेजरी। फॉर एग्जाम्पल, अब इमेजरी जो है वो बहुत टाइप्स की हो सकती है। ये विजुअल इमेजरी भी हो सकती है, ये ऑडिटरी इमेजेस भी इमेजरी भी हो सकती है। ऑडिटरी मीन्स कि अगर आपसे कोई बात ऐसे लिखी गई है कि आपके माइंड में वो पूरा साउंड क्रिएट हो जाता है कि वो इस टाइप का साउंड होगा। और विजुअल इमेजरी के आपके माइंड में वो पूरी पिक्चर्स जो है, पूरा सीन जो है वो क्रिएट हो गया। इस तरह ऑल्फैक्टरी इमेजरी मीन्स कि आपके माइंड में वो पूरा एक एक इस टाइप की वो वर्डिंग यूज की गई है कि एक पूरी स्मेल के बारे में बताया गया है। तो वो एक स्मेल जो है वो आपके माइंड में क्रिएट हो जाती है। मीन्स कि अगर आपके सामने, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें फूड की, आपके सामने बिरयानी की बात की जाए तो आपके माइंड में उसकी वो जो एक स्वीट सी स्मेल है बिरयानी की, वो आपके माइंड में आ जाती है। तो ये होती है ऑल्फैक्टरी इमेजरी। उसके बाद टैक्टाइल इमेजरी।
टैक्टाइल इमेज है वो टच से रिलेट करती है। तो इस तरह बहुत सारी इमेजेस जो है आपके माइंड में क्रिएट हो जाती है। इमेजरी एक्चुअली ये चीज़ होती है। उसके बाद जो हम लिटरेरी टर्म जो डिस्कस करेंगे वो है सिंबोलिज्म। अच्छा, सिंबोलिज्म क्या है? सिंबोलिज्म होता है कि आप ये भी एक आइडिया होता है। सिंबोलिज्म इज द आइडिया दैट रिप्रेजेंट थिंग्स रिप्रेजेंट अदर थिंग्स, कि जो चीजें हैं वो और चीजों को रिप्रेजेंट कर रही हैं। मतलब कि अगर एक वर्ड आपने कोई भी टेक्स्ट पढ़ा है, उसके अंदर कुछ वर्ड्स ऐसे लिखे गए हैं, कुछ ऐसी लाइंस लिखी गई हैं जो कुछ और ही रिप्रेजेंट कर रही हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कलर की एग्जाम्पल लें, पर्पल कलर जो है वो प्राइड को शो करता है, येलो कलर जो है वो डिके को शो करता है, वायलेंस को शो करता है। इस तरह व्हाइट कलर जो है वो प्योरिटी को शो करता है और लाइट को शो करता है। सिंबोलिज्म जो है वो बहुत टाइप्स का हो सकता है। ये बहुत सारी वर्ड्स, बहुत सारी ऐसी चीजें जो हैं वो कुछ और रिप्रेजेंट कर रही होती हैं। तो ये होता है सिंबोलिज्म। उसके बाद जो हम लिटरेरी डिवाइस डिस्कस करेंगे वो है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है कि इसमें हम क्या करते हैं कि ह्यूमन एट्रीब्यूट्स या ह्यूमन ट्रेट्स जो होते हैं उनको हम नॉन ह्यूमन थिंग्स के साथ रिलेट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बोले कि एक एग्जाम्पल अगर इसकी हम लें कि द स्ट्रीट्स आर कॉलिंग मी। स्ट्रीट कॉल कैसे कर सकती है? कॉल तो सिर्फ इंसान कर सकते हैं फोन से। तो अब बात यहाँ पे बताया ये जा रहा है कि वो मतलब यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन यूज हुई है। द स्ट्रीट्स आर कॉलिंग मी मीन के वो गलियां जो हैं, वो जो स्ट्रीट्स है वो मुझे याद कर रही होंगी। मीन्स कि आप खुद एक्चुअली वहां जाना चाह रहे हैं, एक्चुअली आप खुद उस जगह को बहुत ज्यादा मिस करें। तो यहाँ पे भी पर्सोनिफिकेशन हुई है। इसके अलावा अगर हम कहें द सनलाइट डांस्ड, मतलब कि सनलाइट जो थी उसने डांस किया। डांस तो सिर्फ इंसान कर सकते हैं और तो कोई नहीं कर सकता। तो इस तरह ह्यूमन थिंग्स को रिलेट कर दिया है नॉन ह्यूमन थिंग्स के साथ। मतलब कि सनलाइट जो है वो नॉन ह्यूमन है, तो वो डांस कैसे कर सकती है? जस्ट एक पर्सोनिफिकेशन यहाँ पे यूज किया है। मतलब फिगरेटिव लैंग्वेज होती है एक्चुअली, जो भी लिटरेरी टेक्स्ट के अंदर लिटरेरी डिवाइसेस के जरिए प्रेजेंट की जाती है। लिटरेरी डिवाइसेस जो होती हैं एक्चुअली ये फिगरेटिव लैंग्वेज होती है, नॉर्मल लैंग्वेज नहीं होती। जिस तरह ये सारी हमने जो लिटरेरी डिवाइसेस जो स्टडी की हैं इनके अंदर एक्चुअली ये सारी फिगरेटिव लैंग्वेज ही है। जिस तरह आप सनलाइट, द सनलाइट डांस, सनलाइट ने डांस किया, कैसे कर सकते हैं? ये सिर्फ एक्चुअली एक के लिए रीडर की अटेंशन हासिल करने के लिए इस तरह की फिगरेटिव वर्ड जो है वो किसी भी टेक्स्ट के अंदर यूज किए जाते हैं, उसको थोड़ा सा ग्लोरीफाई करने के लिए। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं एक और लिटरेरी डिवाइस, वो है हाइपरबोल। हाइपरबोल क्या होता है? हाइपरबोल है एक्चुअली इसके अंदर हम एग्जैजरेशन यूज करते हैं किसी एक पॉइंट को इम्फेसाइज करने के लिए, उसको क्लैरिफाई करने के लिए, उसको ग्लोरीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं? एग्जैजरेशन यूज करते हैं। मीन्स के मुबालगा राइट, चीजों को बढ़ा चढ़ा कर बयान करना। तो हाइपरबोल में होता है कि अगर इसकी एग्जांपल से मैं आपको इस क्लियर करती हूँ कि अगर मैं कहूँ कि आई एम सो हंग्री एंड आई कुड ईट अ हॉर्स, कि मैं इतनी भूख मुझे लगी हुई है कि मैं एक हॉर्स खा सकती हूँ। क्या मैं खा सकती हूँ? बिल्कुल नहीं, मैं नहीं खा सकती। जस्ट ये एग्जैजरेशन की है ये बताने के लिए कि आपको बहुत ज्यादा भूख लगी हुई है। तो ये एक्चुअली होती है एग्जैजरेशन। जैसे पोइट्री के अंदर राइटर्स जो हैं वो अपने लवर को या बिलव्ड को बहुत ज्यादा एग्जैजरेशन उनके लिए यूज करते हैं। वो बढ़ा चढ़ा कर ये वो बहुत कुछ जो है ना वो एग्जैजरेशन बहुत ज्यादा यूज करते हैं। तो ये होती है एग्जैजरेशन, ये होता है हाइपरबोल एक्चुअली। तो उसके बाद हम डिस्कस करते हैं एक और जो लिटरेरी डिवाइस है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो है आयरनी। आयरनी जो है एक्चुअली आयरनी इज अबाउट एक्सपेक्टेशन एंड इट इज द ऑपोजिट ऑफ व्हाट इज एक्सपेक्टेड। मतलब कि आयरनी जो है वो एक्सपेक्टेशन से रिलेट करती है और ये हमारी उन सारी एक्सपेक्टेशन से उलट होती है, उन सब के ऑपोजिट होती है। किस तरह से? अब इसके एग्जांपल से हम समझते हैं कि एक्चुअली आयरनी क्या है। फॉर एग्जांपल किसी टेक्स्ट के अंदर अगर एक वर्ड, एक नाम यूज किया गया है लकी का, जो वेटिंग फॉर गॉडो ड्रामा हमने पढ़ा था उसमें एक कैरेक्टर था जिसका नाम लकी था। ठीक है, वो कैरेक्टर का नाम तो लकी था बट ही वॉज लीस्ट लकी। वो लकी बिल्कुल भी नहीं था क्योंकि वो एज अ स्लेव काम कर रहा था पोजो के लिए। तो उसकी लाइफ जो थी वो स्लेव की तरह काम कर रहा था। उसकी लाइफ के अंदर कोई मतलब अच्छा काम नहीं हो रहा था, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा था। तो वो लकी तो बिल्कुल भी नहीं था लेकिन उसका नाम लकी था। तो वहां पे उसका नाम जो था वो आयरॉनिकल था। तो ये होती है आयरनी। यहाँ अगर आप एक और तरह से अगर आप आयरनी यूज करते हैं तो आप कहें कि इट इज कोल्ड, ग्रे एंड रेनी डे, बट यू माइट से व्हाट अ वंडरफुल डे। मतलब अगर आप, ये भी एक्चुअली आयरनी है कि अगर आप बाहर के मौसम को देख के कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा रेनी है, कोल्ड है, ग्रे डे है,
बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, लेकिन आप आयरनी यूज़ करके कह रहे हो व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, तो ये है आयरनी। तो यहाँ पे मेरी वीडियो खत्म होती है। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली मज़ीद वीडियोज़ आप तक बाकायदा पहुँचती रहें। बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह।